आगरा नगर निगम के पार्षदों का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसको लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के पार्षदों में विकास युद्ध चल रहा है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी महापौर सहित पार्षद पूरे आगरा में विकास की गंगा बहाने का दावा कर रहे हैं। जहां एक तरफ आगरा के महापौर नवीन जैन पिछले दिनों नगर निगम में हुए कार्यक्रम 3 साल बेमिसाल में दावा कर चुके हैं कि अब तक उनके कार्यकाल में 372 सड़कों का निर्माण हुआ है, वहीं पर 1053 सड़कों की मरम्मत हुई है, 433 नालियों का निर्माण हुआ है, वहीं पर 486 नालियों की मरम्मत कराई गई है। उनका दावा यह भी था कि 24 शौचालय का निर्माण कराया गया, वहीं पर 353 शौचालय की मरम्मत कराई गई है। वहीं पर उनका यह भी कहना था कि उन्होंने 96 पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया है। इन दावों की हकीकत जानने के लिए जब हमारी टीम ने 48 नरीपुरा की भाजपा पार्षद सीमा देवी के वार्ड का निरीक्षण किया तो लोगों ने विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी। देखें हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। गंदगी, जलभराव, विकास के दावों की पोल खोलता भाजपा। आगरा नगर निगम सदन के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। सभासदों ने अपने मतदाताओं से विकास के लंबे चौड़े दावे करने के बाद में विकास का दावा किया था। पिछले दिनों आगरा नगर निगम में महापौर नवीन जैन के द्वारा 3 साल बेमिसाल का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बड़े लंबे चौड़े दावे करते हुए आगरा में बहुत किलोमीटर तक सड़कें बनाने, नालियों की मरम्मत करने से नालियों का निर्माण तक की बात के लंबे चौड़े दावे किए थे। आज हम खड़े हैं वार्ड 48 नरीपुरा में, जहां के पार्षद सीमा देवी हैं और उनका ये क्षेत्र है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नाली है वो उस पानी के निकलने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों ने अपने घरों के पानी को निकालने के लिए उन्होंने अपनी स्वयं की मोटर लगा रखी है और उस मोटर से वो घरों के पानी को बाहर फेंकते हैं। पानी के स्थायी निकास के लिए यहाँ कोई जगह भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की नालियों का जो पानी है वह पानी भी आगरा नगर निगम के द्वारा रेलवे के 3 नंबर तालाब में डाला गया है, जिसमें पंप लगा करके पानी को वहां से फेंका जा सकता है। मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूं कि ये वार्ड 48 नरीपुरा है, जहां के पार्षद भारतीय जनता पार्टी की सीमा देवी है। और ये आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से लोगों ने पानी निकालने के लिए स्वयं अपने घर के सामने गड्ढा खोदा हुआ है और उस गड्ढे में से स्वयं की पंप लगा करके पानी को बाहर फेंक रहे हैं। लोगों का दावा यह मिट्टी पड़ी है, यह मिट्टी भी उन्होंने अपने पैसों से ही डलवाई है, जबकि उनका यह भी कहना है कि वो कई बार पार्षद के पास में एकत्रित होकर के गए थे और इस नाली के निर्माण के लिए उन्होंने इसकी मांग की थी, लेकिन पार्षद के द्वारा सिर्फ उनको एक आश्वासन ही दिया गया है। लोग यहाँ पर एक नहीं अनेक गलियों में इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जब से ये क्षेत्र बसा है तब से लेकर के लोगों का कहना यह है कि यहाँ की गलियां कच्ची की कच्ची ही है। बड़े दावे करने के बाद में महापौर नवीन जैन ने 3 साल बेमिसाल का कार्यक्रम आयोजित किया था और बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों के द्वारा लगातार ये वहां पर कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ कमला नगर के अंदर विकास के काम होते हैं या भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के ही क्षेत्रों में विकास किया जाता है। लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि सीमा देवी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, क्योंकि यह पहले बसपा से यहाँ से पार्षद निर्वाचित हुई थी और विकास के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक यहाँ का ये क्षेत्र है जो विकास से कोसों दूर है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले 1-2 वर्षों में शायद उनके यहाँ पर भी विकास के काम शुरू हो जाएंगे। दफा गए थे हम पार्षद के पास में, उनने हम क्या करें, सरकार की तरफ से हुए जब बनाएंगे और है ना पानी है ना इतना भर जाता है हमारे घर तलक में है ना, पानी घुस जाता है, बच्चे इतने पैरों से है ना निकलते हैं। बहुत देख लो, गली कच्ची है, मट्टी भी डलाई, वो अपने पैसों से डलाई है, सबने चंदा करके नहीं है। पानी भी मोटर से, वो लाइट से मोटर की से पानी निकाल रहे हैं, लाइट का बिल डबल आ रहा है। खर्च करने के लिए हम कम मतलब पानी भरने के लिए एक बार चला रहे थे, हमारा मोटर सारे दिन पर चल रही है। आपने इसकी शिकायत पार्षद से की? क्यों नहीं किया, कई बार किया, वीडियो भी बना के भेजे 3-4 बार। सब जने पूरी बस्ती इकट्ठे हुए भैया। क्या कहा पार्षद जी ने? यही कह दिया करा देंगे। अच्छा, आपने यहाँ पार्षद पति को देखा या पार्षद को स्वयं देखा? आप जानती हैं पार्षद कौन है यहाँ? जी नहीं, सुनील जी के पास गए हम तो जब भी गए हैं। आपको ये मालूम है यहाँ की पार्षद कौन है? नहीं मालूम। तरफ डरवाइए बच्चे ने के मार यही बच जा तो बच्चा गिरते वहाँ में तालाब बन जाए तो भैया 3-4 दिन आ गए, पूरी पब्लिक गई, 12 सदन सुनी नहीं, सुनी
नहीं को सुनवाई। अच्छा, आपके यहाँ जो बाल्टी मिली है, बाल्टी कूड़े की, वो बाल्टी मिली है? बाल्टी हमारा नहीं भैया, तब पानी में बाल्टी कूड़ो को जा रहे हो, गली हो तभी तो जरेगी। बाल्टी नहीं मिली है। बाल्टी आनी है मतलब लो बिताई ले ली बालंग नहीं ठीक इतना को आई ना बाल्टी। ठीक है। नगर निगम सदन के 3 साल पूरे हो गए हैं और 3 साल में पार्षदों के द्वारा अपने अपने वार्डों में क्या क्या विकास के काम कराए हैं, गरीब लोगों को शिक्षा मिले इसके लिए उनके वार्डों में गरीब लोगों को शिक्षा के लिए नगर निगम के द्वारा खुलने वाले स्कूलों की लिए क्या प्रयास किए हैं, गरीब लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज मिले इसके लिए नगरीय हॉस्पिटल खोले जाते हैं, इस प्रकार का एक हॉस्पिटल उनके वार्ड में खुले इसके लिए क्या पार्षदों ने प्रयास किए हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के घरों में शौचालय नहीं है उनके घरों पर आम शौचालय का निर्माण हो इसके लिए पार्षदों के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, नालियों की सफाई के लेकर के नालियों के निर्माण और मरम्मत तक के विकास के काम क्या किए गए हैं, इसको लेकर के लंबे चौड़े दावे पार्षद और मेयर के द्वारा किए जाते रहे। लेकिन वार्डों के अंदर यदि जाकर के देखेंगे तो वास्तविकता ठीक उसके उलट है। लोगों का सीधा आरोप है कि सिर्फ दावों विकास के जो दावे हैं वो सिर्फ हवाई हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आश्वासन उन्हें मिलते रहते हैं, लेकिन विकास के नाम पर अभी तक वही ढाक के तीर पाते हैं। इंडिया न्यूज़ 1 के लिए मैं अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली और कासिम खान के साथ राकेश कुमार, आगरा। जी, आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाहा। आप कहाँ रहती है? नरीपुरा कुशवाहा गली। ये कौन सा वार्ड है? ये 48 नंबर वार्ड। यहाँ के पार्षद कौन है? सुनील कुमार। हाँ, चलिए, तो यहाँ जो विकास के काम 3 वर्षों में हुए हैं वो क्या क्या काम हुए हैं और यहाँ क्या क्या होता है? वैसे काम बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं होते अभी। वैसे ये कि हमारा तो इधर इस क्षेत्र में ये गली जरूर कंप्लीट हो गई है। अच्छा, यहाँ सफाई वाले आते हैं? सफाई वाले फ़ोन करने पे आते हैं, वैसे नहीं आते। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से जो घरों से कूड़ा उठाने के लिए कंपनी को लगाया गया है, घर घर से कूड़ा उठाने के लिए कोई कर्मचारी आते हैं? कोई नहीं आया, तक नहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बिजली के खंभे पर जो लाइटें लगाई जाती है नगर निगम की तरफ से, वो लगभग कितनी लाइटें लगी होंगी? लाइट ज़्यादा नहीं है, कभी एक कोने पे इधर है तो एक इधर तो है ही नहीं, एक उस वाले कोने पे है, मतलब काफ़ी दूरी पे है। अच्छा, अमूमन यहाँ पर गरीब समाज के लोग रहते हैं, उनके बच्चे सस्ती और अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए क्या कोई विद्यालय यहाँ बनाने के कोई प्रयास पार्षद जी की तरफ से किए गए? नहीं किया है अभी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ। अच्छा, आपकी जानकारी में ये है कि नगर निगम की तरफ से गरीब लोगों को सस्ता इलाज मिले इसके लिए नगरीय औषधालय खोले जाते हैं, हॉस्पिटल खोले जाते हैं, क्या इस प्रकार का कोई हॉस्पिटल यहाँ खोला गया है? अभी कोई नहीं खोला गया, मेरी जानकारी में है ये। ओके। नगला कड़रूला का 24 नंबर वार्ड है। अरे ये वार्ड नंबर कौन सा है? 48 नंबर वार्ड है। इसमें जो है नाली भरी पड़ी हुई है, इधर से देखिए उधर से देखिए, कोई सफाई नहीं है। कहते सफाई है तो ये सफाई आपने कोई कार्रवाई कोई शिकायत नहीं, शिकायत नहीं की हमने कोई। तो आपकी ये सफाई कब से नहीं हो रही है? ये सफाई हम तो कितने 2 महीने करीब हो गए इससे। और घरों का कूड़ा वगैरह? घर का कूड़ा था हम वहाँ डाल जाते हैं, वहाँ जाती है गाड़ी उसमें डाले और बाहर वहाँ डालने जाते हैं कूड़ा। यहाँ कोई नहीं आता? आते हैं कभी तो आते नहीं आते, रुक जाते हैं गाड़ी यहाँ। तो ये यहाँ नालियाँ वाली जो बनी हुई है आपको, तो इसमें कूड़े नाली वाले कोई आते हैं महीने में 6 महीने आ जाते हैं, महीने में 15 दिन में आ जाते हैं सफाई अपने क्या नाम है? राजकुमार। 48 वार्ड है, सुनील पार्षद जी हैं। सारा उनका हुआ है, रोड बना है, लाइटें लगी हैं, बाकी सब विकास हुआ। गलियाँ बनी हैं? गलियाँ अभी नहीं बनी है, एक आध गलियाँ रह गई है अभी। अच्छा, ये बताइए, सफाई कर्मचारी यहाँ रोजाना हाँ रोज आते हैं, घर घर कूड़ा कलेक्शन के लिए लोग आते हैं, गाड़ी आती है? गाड़ी आती है। नाम बताइए। सुभान खान। सुभान खान जी कहाँ रहते हैं? यही रहता हूँ गली में। आपके घर पे आगे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, इसके लिए आपके नहीं कोई गाड़ी नहीं आती यहाँ पे। कचरे के लिए बहुत परेशान हम लोग, आग लगा परेशान हैं अभी। ये कूड़ा कहाँ से आता है? अरे आग लगाते, यहाँ कूड़े में आग लगाई जाती है? ये बस्ती के लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ कूड़े में आग लगाई जाती है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है, देखिए इकट्ठा हो जाता है, कहाँ जाएगा? ये घरों में रोड के पास जाता है। नहीं, आग लगाई जाती नहीं है? जाएगी। तो यहाँ से नगर निगम की गाड़ी कूड़ा उठाने आती है? नहीं आती है, हमें सुविधा चाहिए। आपने इसके लिए अपने क्षेत्र में पास शिकायत करने एक दो लोग का काम है नहीं यहाँ, कोई इकट्ठे को जाए तो शिकायत करें। किसी ने नहीं, कोई शिकायत नहीं करी।
नाश्ता ये ऐसा पड़ा रहता है, नहीं होता रहता तो बेचना वाला आदमी भी और क्या होता है गली आज आगरा नगर निगम के वार्ड 48 के पार्षद पति सुनील कुमार के साथ हैं और उनके द्वारा अपने वार्ड में विगत 3 वर्षों में क्या विकास के काम कराएं, इस पर चर्चा करने के लिए वो हमारे साथ में। अभी हमने पूरे वार्ड का सर्वेक्षण किया और सर्वे में इनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी ली। जनता ने भी अपनी तरह तरह की राय व्यक्त की। कहीं जनता ने कहा कि हमें विकास में आवश्यकता है, तो कई लोगों ने कहा हमारे यहाँ विकास के काम हुए हैं। अब इस सब पर पार्षद पति के द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर उनकी जो राय है, उनके द्वारा 3 वर्षों में क्या विकास के काम कराए, यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे साथ में, क्योंकि पार्षदों का 3 वर्ष का एक कार्यकाल पूरा हो गया है। अब इनको सिर्फ आने वाले समय में 2 वर्ष ही बचे हैं। पिछले 2 दिन पहले आगरा के अंदर 3 साल बेमिसाल का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें आगरा के महापौर नवीन जैन के द्वारा 3 साल की अपनी उपलब्धियां गिनाई थी। लेकिन उन उपलब्धियों में पार्षदों के द्वारा जनता के हाथ में क्या दिया है, इसका रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज 1 के सीधी कार्यक्रम में आप देख रहे हैं। हमारे साथ में है वार्ड 48 के पार्षद पति सुनील कुमार। हम जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा कितना विकास का काम उनके वार्ड में कराया गया है। इसमें आपने कितने सड़कों का निर्माण कराया है? हमारे वार्ड 48 नदीपुरा के अंतर्गत सिर्फ एक ही सड़क आती है, जो नदीपुरा चौराहे से नगला करेरू के लिए जाती है। उसका निर्माण किया 750 मीटर की समथिंग है। अच्छा, आपके यहाँ पर जो शौचालय है, कितने शौचालय बने हैं और कितने शौचालय के पुनर्निर्माण हुआ है? नए शौचालय की अभी कोई निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन जो पुराना शौचालय है नगला खेड़िया में स्थित, उसमें सुधार के कार्य हुए हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर शौचालय की आवश्यकता है? हमारे यहाँ शौचालय की आवश्यकता है। कहाँ पर अगर आपको लगता है? जी, हमारे यहाँ शौचालय की आवश्यकता नगला पुलिया के करीब है, जहाँ जगह भी है शायद, और एक नदी पर है। अच्छा, उसके लिए क्या आपने प्रस्ताव नगर निगम में लगाया? जी हाँ, प्रस्ताव लगाए हैं और प्रक्रिया चल रही है, जैसे भी है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके यहाँ पर जो नालियों का जो निर्माण हुआ है और खरंजों का जो निर्माण हुआ है गलियों में, वो लगभग कितनी गलियों में और कितने पैसे का निर्माण हुआ होगा? हमारे यहाँ 10 से 12 गलियों का निर्माण हुआ है, जिसमें कुछ डूडा से हुई है और कुछ आगरा नगर निगम से उनके माध्यम से। और अच्छा, आपके यहाँ कुल कितने मोहल्ले आते हैं? हमारे यहाँ मोहल्ले कम से कम 7 से 8 मोहल्ले आते हैं। कौन कौन से मोहल्ले आते हैं? जिसमें शिवनगर राधेवाली गली में महावीर नगर और नगला पुलिया पे बाली के निर्माण के लिए ट्रांसफर हो चुका है और उस पर कार्य चल रहा है और नाले की खुदाई भी हो चुकी है। अच्छा, पार्षद जी ये बताइए कि जो नाला खोदा गया था, उस नाले को खोदने के बाद में जू को छोड़ दिया था, तो उसे बंद किया। अगर मान लीजिए उसका पैसा वहाँ निर्माण नहीं होना है और पैसा यदि दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है, तो उसे कम से कम वो जो कार्यदायी संस्था है उसे बंद कर देना चाहिए। इसके लिए कोई प्रयास नहीं है? नाला खोदा हुआ है और इसमें कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसके लिए क्या कोई प्रयास किए गए? इसके लिए माननीय विधायक जी को, मंत्री जी को अवगत करा दिया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही यह कार्य प्रारंभ होगा। अच्छा, और ये बताएं आप कि आपका एक ऐसा कोई बड़ा सपना जो आप मतदाता को यहाँ देना चाहते हैं? हमारा एक ही सपना है कि हमारा पूरा वार्ड में जो मलिन बस्तियाँ हैं, जो खास तौर से एससी समाज की जो बस्तियाँ हैं, वहाँ प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं और उनके जो कार्य हैं, उनकी गलियों में आज भी पानी भरा रहता है, क्योंकि मेन गलियाँ को ऊंचा कर दिया गया है, जो लिंक गलियाँ हैं बहुत नीची हैं। तो उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनकी जो परेशानियाँ दूर हो जाएँ, तो बस यही एक सपना है कि वो लोग आज खुश रहें। और जी सुनील जी, आपको और क्या अपने वार्ड के लोगों को देना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि एक गंगा जल का जो आजकल एक हल्ला है क्षेत्रीय जनता में हर जगह पे कि गंगा जल, तो मेरे क्षेत्र में गली गली में पाइपलाइन बिछ जाए। गंगा जल मेरे 2 वर्ष का जो कार्यकाल रह गया है, जब तक गंगा जल का प्रोजेक्ट आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। और क्षेत्रीय जनता की मांग भी, क्योंकि पानी से सभी लोग परेशान हैं, पानी पीने का नहीं है, यहाँ खारा पानी रहता है। और हॉस्पिटल के लिए कम से कम 4 से 5 बेड अगर मिल जाए तो जो गरीब लोग हैं उनको इस तरह कुछ लाभ मिल सके, और जो माननीय महापौर से उम्मीद बनाए बैठे हैं क्षेत्रीय लोग। सुनील जी, हमने अपने पूरे वार्ड का सर्वे किया। सर्वे में जो वार्ड की जनता है
और उसको ये नहीं पता है कि हमारे वार्ड का पार्षद कौन है। आप पार्षद पति हैं क्या? कभी पार्षद जी ने दौरा किया है? लोगों को ये तक पता चल नहीं पाया 3 वर्ष में हमारे पार्षद कौन है। जी, आपने जहाँ जहाँ आपने दौरा किया है उसमें जो क्षेत्रीय जनता कह रही है बस ठीक कह रही है। वजह ये है कि हमारे शिवनगर राधे वाली गली में 5 पार्षद बैठते हैं, जबकि स्टार्टिंग जो आती है जो भक्तोष चौधरी जी हैं जो 1 नंबर गली से लेकर गली नंबर 11 तक आते हैं जो चावली से हैं, है ना। और जो गली नंबर 9 नंबर गली से 12 नंबर तक आते हैं जरीना बेगम जी हैं जो वार्ड 60 से हैं। और जो 13, 14, 15 नंबर जो गली आती है जो अनीता यादव जी हैं 32 वार्ड है ना। हाँ 35 है गली और नगला के लिए। अच्छा, अमूमन इन जो मोहल्ले जो 7-8 मोहल्ले आपके वार्ड में आते हैं उन 7-8 मोहल्लों में अमूमन आपने कितनी गलियों के निर्माण कराए हैं और कितनी गलियों की आवश्यकता बची है या नहीं? निर्माण की आवश्यकता तो है क्योंकि पुराना जो कार्य हुआ था डूडा द्वारा उसमें मेन जो गलियां हैं 3 गलियां उनको उठा दिया गया, जिससे उससे लिंक जो गलियां हैं उनमें पानी आज तक भर जाता है, जो आपको शिकायतें क्षेत्र में जाने के बाद मिल चुकी है। अच्छा सुनील जी, हमें ये बताइए कि जिस तरीके से लोगों को यहाँ जैसे गंगा जल की बात की जा रही है कि आगरा की जनता को गंगा जल मिल चुका है, तो आपके यहाँ पीने के पानी के लिए आपने क्या प्रयास किया और आप क्या चाहते हैं? गंगा जल के मामले में वार्ड 48 बिल्कुल शून्य है। यहाँ किसी भी प्रकार के गंगा जल के बारे में सिर्फ सुना है यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने पार्षद पति के द्वारा भी, लेकिन यहाँ गंगा जल की पाइपलाइन वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ के जो गरीब लोगों को पीने का पानी मिले इसके लिए क्या प्रयास किया? इसके लिए हमने माननीय महापौर जी से बात भी की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बस थोड़ा सा इंतजार करें और 5 वर्ष पूर्व होने से पहले ही आपको। सुनील जी, जैसे यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पीने के पानी के लिए आपने क्या प्रयास किया? पीने के पानी के लिए हमने जहाँ ज़रूरत थी वहाँ 15 सरकारी हैंडपम्प लगवाए और जहाँ मलिन बस्ती का एरिया है और आवश्यकता अनुसार जैसे 12 बीघा की बस्ती है, नवीपुरा है, वाल्मीकि बस्ती है, तो ये नगला खेरिया है जहाँ पानी की आवश्यकता अनुसार सभी जगह टोटल 15 हैंडपम्प लगवाए और जिन जिन जगह पर अंधेरा रहा है उस जगह स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है और जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है वहाँ माननीय सांसद जी द्वारा सोलर लाइटें जो 5 दी गई थी उनको हुआ है। अच्छा सुनील जी, ये बताइए कि जैसे यहाँ जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, और उनको उच्च शिक्षा मिले या मध्यम वर्गीय शिक्षा मिले, तो उसके लिए क्या प्रयास किया? जी, वार्ड 48 के अंतर्गत एक जूनियर हाई स्कूल होना अति आवश्यक है और नरीपुरा में एक ही हमारा स्कूल प्राथमिक पाठशाला है और दिली इच्छा ये है कि एक स्कूल और होना चाहिए और एक जूनियर हाई स्कूल। अच्छा, आपका सपना क्या है कि आप अपने वार्ड की जनता जिन्होंने आपको वोट देकर के सदन में भेजा है, आप उनको और क्या क्या चीज देना चाहते हैं? उन लोगों के लिए यह प्रयास है कि एक कम से कम जूनियर हाई स्कूल अति आवश्यक है इस क्षेत्र में, और जो गलियां दोनों साइड की स्थिति खराब है उनके लिए विकास कार्य हो जाए। अच्छा सुनील जी, ये बताइए कि जो आपके जंगले रोड से राधे वाली गली है जिसमें दोनों